देखने मिला। इसके लिए खबरों वाले शहर से शुरू करते हैं और यहाँ पे शुरू में बैंकिंग स्टॉक्स ही है। वैसे तो जो मॉनिटोरियम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसको प्रदीप ने एक्सप्लेन भी किया, उसके चलते बैंकिंग स्टॉक्स में काफी हरकत है। लेकिन इसी स्पेस में करूर वैसा बैंक एक है जिसने मारुति के साथ कार फाइनेंसिंग के लिए टाइप किया है, उसका भी फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ 7% के आसपास की तेजी है। आरती ड्रग्स देखिए, चाइना से इंपोर्ट होने वाले ड्रग्स पे इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली एक स्पेसिफिक ड्रग पे उसका इंपैक्ट है यहाँ पे इस काउंटर में 5% की तेजी। वोकार्ड जो डेक्सामेथासोन जो कि नया दवाई है जो कि कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में काफी फायदेमंद साबित हो रही है, उसको वोकार्ड मैन्युफैक्चर करता है, इसमें 6% की तेजी। साथ ही साथ HDFC AMC देखिए, आज वो OFS है नॉन रिटेल के लिए और स्टॉक में करीब 3.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। नतीजों का इंपैक्ट जिन स्टॉक्स में है, नवीन फ्लोराइन, HPCL, ग्लोबल स्पिरिट, नतीजों के बाद इन काउंटर्स में तेजी है, लेकिन स्नाइडर इलेक्ट्रिक में नतीजों के बाद 6.5% की गिरावट है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आज एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा चमका है वो है सीमेंट सेक्टर। इंडिया सीमेंट, JK सीमेंट, बिरला कॉप, इन सभी सीमेंट काउंटर्स को देखिए 3 से 7% के आसपास के गेंस इन काउंटर में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जहां तेजी है उसमें चोला इन्वेस्टमेंट है 7% की तेजी, एस्कॉट्स में 3%, मदरसन सुमी में 7%, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स है जहां पे 6% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां दबाव है उसमें ऑयल इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, JSPL और इप्का लैब जैसे काउंटर है जहां कुछ हद तक दबाव देखने मिल रहा है। इनका इनफैक्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नतीजा है तो उसका भी इंपैक्ट है। तो ये वो चुनिंदा काउंटर्स है जहां पे दबाव देखा जा रहा है। तो कुछ स्टॉक्स यहां पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन मिड कैप्स में देखिए स्ट्रेंथ लौट रही है और 75 पॉइंट ऊपर दरअसल ये इंडेक्स आ चुका है। काबा साहब, आपने नोटिस किया होगा मदरसन सुमी ये एक आउट परफॉर्मर है आज का, करीब 6.5% ऊपर। इस घंटे JTKET 68 वाला शेयर अब 7.5% ऊपर चल रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, इसमें से अगर आपने एक ट्रेड लेना हो वो क्या रहेगा? आपने JTKET की बात की थी, यस, यहाँ पर एक अपमूव जरूर है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है 75 का, स्टॉप होना चाहिए 65 का। मुझे मदरसन सुमी अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि 105 का एक जोन है वहां तक जा सकता है, स्टॉप का 95 का। ओके, तो 95 का स्टॉप लगाइए और यहाँ पर एक अच्छा खासा तेजी का एक्शन बन रहा है। बॉम्बे डाइंग में इस घंटे एक नया मूव आ रहा है और बॉम्बे डाइंग के वॉल्यूम्स दरअसल अच्छे खासे लग रहे हैं। 14 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है अब तक। वो स्टॉक देखिए गावा साहब 1.5% ऊपर। इस अपटिक में क्या आपको लग रहा है स्थिरता है, भरोसा किया जा सकता है? बॉम्बे डाइंग की बात कर रहे हैं, फिर क्लैरिटी नहीं था। जी हाँ, बॉम्बे डाइंग में लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। 60 का स्टॉप है, ऑन द अपसाइड कुछ 68 टू 70 का जोन है, वहां तक अपमूव मिल सकता है। कल का लो और आज का लो बहुत बढ़िया है जब तक ये होल्ड करता है। अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो मुझे 2 या 3 दिन के लिए एक अपमूव मिल सकता है बॉम्बे डाइंग में। 2 से 3 दिन का ट्रेड दिख रहा है और देखिए हमने जिक्र किया 3.5% ऊपर आ गया बॉम्बे डाइंग के साथ साथ बॉम्बे बर्मा में भी इस समय 6% तक की तेजी है। तो यहाँ पर बड़ा मूव आता हुआ दोनों ही वाडिया ग्रुप की कंपनियों में, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लिस्ट इन फैक्ट ये मिड कैप ऑटो एंसिलरीज की तेजी की तरफ लंबी होती जा रही है, उनको रिविजिट करेंगे। लेकिन फिलहाल कल जो बड़े अपडेट्स निकल कर आए थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और गालवान घाटी यानी कि ईस्ट लद्दाख में जो गालवान घाटी है वहां पर जिस तरह की झड़प हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच, और दुखद बात है कि भारत के 20 जवानों को और इसमें एक सीनियर ऑफिसर कर्नल भी मौजूद थे बिहार रेजिमेंट के, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, शहीद हुए हैं। उसको लेकर कल देर रात मीटिंग हुई है, आज भी इस मसले पर काफी ज्यादा लोगों का ध्यान है। देखिए मार्केट जो नर्वस हुआ था कल दोपहर इसी समय, वो इसी घटना के चलते था। क्या ताजा अपडेट है? लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इस समय इस स्टोरी को हम भूल नहीं सकते, सबसे बड़ी खबर देश के लिए यही है। क्या ताजा जानकारी आपके हाथ है? देखिए कल की घटना के बाद सीमाओं पर तो हलचल काफी तेज है ही, उसका असर आप रायसीना हिल्स पे भी देख रहे हैं। रायसीना हिल्स जहां पे विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां पे लगातार बैठकों का दौर जारी है। और कल देर रात प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक हुई, वहां पे प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री मौजूद थे और आगे की रणनीति वहां पे तय की गई और हालात का जायजा लिया गया। उसके बाद पल पल की नजर रखने के लिए कुछ देर पहले, अब से कुछ ही देर पहले
पहले दोपहर में रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई, तीनों सेना के प्रमुख के साथ, जनरल बिपिन रावत के साथ। वहां भी हालात का जायजा लिया गया और अब जाके कुछ देर पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट भी किया है, उस पूरे मामले पर काफी ज्यादा गहरी संवेदना व्यक्त की है और ये समझा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वहां पे सीमाओं पर, उनको कहा गया है कि आप बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहिए। सिर्फ इस गलवान घाटी के आसपास नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं वहां पर सटती हैं, वहां भी लाहौल स्पीति जैसे जिलों में वहां भी सीमाओं पर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और सेनाओं को वहां पर बिल्कुल कहा गया है कि आप हाई अलर्ट पर रहिए। इस बीच आपको बता दूं कि कुछ ही मिनटों पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हम भारत से चाहते हैं कि पूरी स्थिति को फिर से पटरी पर लाया जाए और बातचीत यहां पर शुरू करें। बता दूं कि 2 दिन पहले जो बयान आया था, पिछले 24 घंटे में 2-3 बयान जो भारत सरकार की तरफ से आए, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि चीन ने वादा खिलाफी की है, 6 जून को जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया है। और इस बीच एक दूसरा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वहां पर भारत के पास समर्थन आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने इस पर गहरी निंदा जताई है। अमेरिका, ब्रिटेन ने शांतिपूर्ण समझौते, शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल निकालने का समर्थन किया। हाँ, घरेलू मोर्चे पर थोड़ी सी राजनीति गरमाई जरूर है राहुल गांधी के बयान के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक हालात पर नजर रखनी होगी जब तक कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाते। जी हाँ, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि डी एस्केलेशन की वार्ता कुछ हफ्तों से चल रही थी और उसके बावजूद चाइना ने अपनी तरफ जो आर्म्ड डिप्लॉयमेंट है उसको लगातार बढ़ाया और उसी को कम करने के लिए या फिर उनको पीछे जाने की अपील के लिए वहां पर सेना पहुंची थी और उसके बाद स्थिति ऑफ कोर्स नियंत्रण से बाहर हुई। इस बीच राजनाथ सिंह का भी कुछ देर पहले ट्वीट आया है, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जवानों की बहादुरी को देखते हुए अपने फर्ज को उन्होंने निभाया है और उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, वो शहीद हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा और मैं शहीदों के परिवार के साथ हूं। मुश्किल वक्त में देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर गर्व करते हैं। तो ये राजनाथ सिंह की ओर से बयान आया। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद कुछ स्टॉक्स पर नजरें होंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।